अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग कुछ चीज़ों को प्लान करते हैं, जैसे कि हम ट्रिप प्लान करते हैं या जो हमने कहीं जाना हो तो हमें पहले से पता होता है ना। तो 2 तरह की ट्रिप्स होती हैं, एक होती है प्लान्ड और एक होती है अनप्लान्ड। तो ट्रिप जो होती है ना, उनका अपना एक मज़ा होता है, अपनी एक्साइटमेंट होती है कि आपको पता होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो ये जो प्लानिंग्स होती हैं, एक एक्साइटमेंट उसकी और होती है। लड़ी मौका मिले कभी कभी मौका मिले कभी कभी मजा लिए अजदा अजदा अख लड़ी मौका मिले कल गई किसी ने देखी मजा लिए अजदा अजदा और जो बगैर प्लान किए हुए ट्रिप्स होती हैं ना, मेरे ख़्याल में उनका एक्साइटमेंट और उनका मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता कि आपने क्या करना है, क्योंकि आपने कुछ प्लान नहीं किया होता। तो हम लोगों के साथ इसी तरह इतनी कोई खौलती हुई गर्मी थी ना, महीने डेढ़ से हमने कोई बादलों का मुँह नहीं देखा था कि कोई बादल नाम की भी चीज़ है। काफ़ी दिनों से ना हमें इस झील के बारे में पता चला था, कुछ फ्रेंड्स वगैरह होके आए तो उन्होंने हमसे ज़िक्र किया, तो फिर हम लोगों का कोई ना इस तरफ को ध्यान नहीं गया कि हम लोग जाएँ या कुछ ऐसा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो इसलिए कोई इस तरह की सोच आ ही नहीं रही थी। गर्मी इतनी है कि घर से निकलने को ही दिल नहीं करता कि इंसान कहीं जाए। तो एकदम से इस तरह हुआ कि अचानक से ही बादल आ गए बहुत ज़्यादा और बारिश होने लग गई, हल्की-हल्की बारिश हुई। तो फिर बस इसी तरह से ना हमारा अचानक से ही, हमारा भी नहीं, खैर नक्काश साहब और अम्मी का इस तरह प्लान बन गया कि चलते हैं ना, कहीं ज़रा आउटिंग हो जाएगी। सिस्टर भी आई हुई थी तो थोड़ा-सा ज़रा कहीं बाहर घूम-शूम आएँगे। तो वो होता है, वो ये चीज़ें सारी हुई हमारी अनप्लान्ड, लाइक 1 घंटे के डेढ़ के अंदर-अंदर जो है, बस मम्मा ने, निकाश ने कॉल की है और मम्मा ने बोल दिया कि ठीक है, मैं ना पुलाव बना लेती हूँ, तो ना हम लोग चलते हैं। तो वो मम्मा ने फ़ौरन जल्दी-जल्दी से उन्होंने जो है ना चिकन पुलाव रेडी कर लिया। और फिर वो अचानक से, लाइक वो हम अभी सोचते हैं तो हँसते हैं कि इतना रैंडम प्लान बना, और हम लोगों ने ख़ैर इतना एन्जॉय किया ना उस दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। हमें वैसे यहाँ से हमारा ट्रैवल तकरीबन 2 ढाई घंटे का था। जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पर हमारे जाने से 1 घंटा डेढ़ पहले ही बारिश रुकी थी झील पे। बहुत ज़्यादा घंटा 2 बारिश हुई, जिसकी वज़ह से ना आवाम सारी भाग चुकी थी, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग लेट हो चुके थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वज़ह से लोग जो हैं जा चुके थे और हम लोग जो हैं तब रास्ते में ही थे। तो फिर इसलिए हम लोगों को ना वहाँ की वेदर का तो आइडिया नहीं था कि वहाँ पर क्या सीन चल रहे हैं। उस वक़्त उधर बारिश हो रही थी, हमारे जाने से घंटा पहले ही बारिश जो है ना रुकी थी। तो इतना कोई आउट क्लास मौसम हुआ हुआ था ना, और ना कोई वहाँ पर बंदा था, ना कोई वहाँ पर बशर था, हम लोग खुद ही थे। तो और ज़्यादा लाइक मज़े का हो गया ना, वो पूरी मलकियत जैसे कि हमारी बनी हुई थी। हम पूरे उसमें जो झील के इर्द-गिर्द दंदनाते हुए घूम रहे थे। कोई हमें कहने वाला नहीं था और कोई वो नहीं था। मिनहा वाटर ध्यान रखना मिनहा आगे नहीं जाए भी मिनहा को ले आना कम मिनहा मिनहा लेट्स गो और मौसम भी इतना प्यारा था, कोई इस पॉइंट पे ना हमें ठंड, एक पॉइंट पे आके हमें ठंड लगने लग गई थी। लाइक इतना अच्छा मौसम था। तो फिर वहाँ पे जाकर हमें पता चला कि जब वहाँ गर्मी हो, हवा वगैरह ना चल रही हो, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम गए तो फिर हमें पता चला कि सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइक बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। लोग आए, फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी, जिसकी वजह से आवाम सारी भाग गई। फिर हमने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि शुक्र है मौसम अच्छा है, इतनी दूर से हम लोग आज इंजॉय करने मौसम ही आए हैं। तो खैर मौसम यहाँ का बहुत अच्छा था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खाना वगैरह खा लिया। लाइक मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था, मुझे था कि ये टाइम बस ऐसे ही चलता रहना। खैर खाना वगैरह खाया और खाने के बाद कुछ पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक की
और उसके बाद सबको था कि जी बोट पे सवारी करनी है, तो जी चलें जी बोट की तरफ आ गए सब लोग। अब यहाँ पर ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं यहाँ पर कह रही थी कि मैंने नहीं बैठना, और नकाश साहब नाराज़ हो रहे थे कि चलें हम बोट में आप बैठें, हम लोग इस पे आते हैं, आप लोग बोट पे आ जाए ना। तो मुझे शुरू से ही लाइक पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे याद है मैं एक बार कराची भी गई थी, तो वहाँ पर भी जाकर जब हम लोग बोट में बैठे थे पूरी टाइम बोट में जब बैठ कर मनोड़ी की तरफ जाते हैं, और मैं ना वो आयतल कुर्सी पढ़ती रही थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। अच्छा मैं भी बहुत डरती हूँ, मेरे वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा, वो भी थोड़ा पानी से जाने में घबराते हैं, वो बिल्कुल भी बोट में कभी भी वो सफ़र नहीं करते, वो भी ज़रा पानी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो मेरे साथ भी ये सीन था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जब हम पानी के बहुत ज़्यादा अंदर चले गए, मैं पीछे बार बार मुड़ के देखूँ, ना मुझे अम्मा नज़रे ना मुझे अब्बा नज़रे, तो मैं एक पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। बस वो होता है ना, कुछ लोगों को हाइटेड चीज़ों से डर लगता है और कुछ लोगों का पानी से, और मुझे पानी से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। और नकाश साहब ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया, इतने पानी की हद तक ठीक है। मैं वो भाई से बार बार पूछी जाऊँ जो बोट चला रहे थे, तो मैं यहाँ पर कितनी गहराई होगी, यहाँ पर कितनी गहराई होगी, तो वो बताएं। तो फिर मुझे यही हो रहा था, मैंने कहा मेरे साथ मेरी छोटी सी बेटी है, बस मुझे यही डर लगा हुआ था, और इसको मैं लेके भी नहीं आना चाह रही थी साथ कि मैं बोट में मिन्हा को लेके जाऊँ। पर इसकी जो खाला जैन, उसने बोला कि नहीं भी हमने तो मिन्हा के साथ बोट में पिक्चर्स बनानी है, हमने तो इसको लेके ही जाना है, तो वो ज़बरदस्ती ने इसको बोट में साथ ले गई। तो इस हद तक ठीक थी, और ये मिन्हा इतना एंजॉय कर रही थी बिल्कुल, ये देखिए पानी में बैठ कर। तो खैर हम लोग काफ़ी टाइम सब लोग जो है भीग गए थे। अच्छा हम लोगों ने अपना ना एक सूट मैंने ज़बरदस्ती साथ रखवा लिया था, क्योंकि मुझे था, मैंने कहा ऑब्वियसली झील है, बच्चे पानी के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे सब लोग, और मुझसे खुद होता है कि इतना इतना थोड़ा थोड़ा तो पानी के अंदर जाए ना, उतना सा तो मज़ा आता है। तो खैर फिर उसके बाद ना सब ने वहाँ पर वॉशरूम वगैरह साइड पर बने हुए थे, तो फिर सब ने जो है ना बॉडी वॉश की, बॉडी वॉश करके सब ने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। मिन्हा को मैंने अच्छे से नहला दिया था, नहला कर पूरा इसको मैंने अच्छे से कपड़े वगैरह पहना कर इसके बाल वगैरह बना दिए। यहाँ पर मगरिब का टाइम हो चुका था, और बारिश की वजह से ना यहाँ पर जो कुछ उन्होंने वो लाइट्स वगैरह लगाई थी वो भी नहीं चल रही थी, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। तो उन्होंने कहा कि लाइट नहीं है तो आप लोगों को ना जल्दी जल्दी निकलना होगा, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और जब हम लोग निकले हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और ये जो रास्ता भी था ना वो बहुत ज़्यादा सुनसान है। और फिर हम लोगों को एक पॉइंट पे यहाँ पर हंस रहे थे हम लोग, तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, करनी चाहिए थी। लाइक हम सबके मुंह में आयतल कुर्सी थी और हम सब लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रास्ता बहुत ज़्यादा सन्नाटे वाला था, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा डर गए थे। पर जब हमें थोड़ी बहुत लाइट साइडों पर नज़र आना स्टार्ट हुई, तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब ठीक है। तू कह के मौका मिले कदी कदी। एक होता है ना कि आपको आपका इलाका हो, आपका रास्ता हो, जहाँ पे आप आते जाते हो, तो फिर वो बंदा यूज़ टू होता है। जब आप कहीं नई जगह पर जाते हैं और इतना सन्नाटा रात के टाइम, फिर पूरी फैमिली साथ हो ना, तो फिर थोड़ा सा हम लोगों को हो रहा था कि कोई और, हमें ट्रैफिक भी नज़र नहीं आ रही और कोई था भी नहीं। बहरहाल जो भी था, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। ये हम लोग का फैमिली टाइम था, लाइक बहुत टाइम बाद हम लोग इस तरह पूरी फैमिली कहीं इकट्ठे निकले थे। लाहौर वाला एक्सपीरियंस तो मेरा मिन्हा के साथ बहुत बुरा गया था, लाइक शायद पता नहीं तब मिन्हा छोटी भी थी बहुत ज़्यादा, और हम सिर्फ 2-3 लोग थे इस वजह से। पर इस ट्रिप पे मिन्हा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इसीलिए, और वो बहुत खुश रही, उसने बिल्कुल भी इरिटेट वगैरह नहीं हुई। उम्मीद है जो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।